गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है रक्त पित्त अध्याय का सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था रक्त पित्त की निवृत्ति, उसके पूर्व रूप और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके हेतु मतलब रक्त पित्त होने के कारण या उसके रक्त पित्त के निदान। अब हम देखेंगे रक्त पित्त के उपद्रव। तो श्लोक दिया है, श्लोक पढ़ देता हूँ एक बार में। उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्य आरोचक विपाक श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडुरोगा स्वर भेदश्च। तो उपद्रवास्तु जो रक्त पित्त के उपद्रव से होने वाले जो रोग हैं या शरीर में जो भी इफेक्ट आते हैं वो देखते हैं हम। तो दौर्बल मतलब बल की कमी, दुर्बलता शरीर में, आरोचक मतलब अरुचि या भोजन में अरुचि, विपाक खाए हुए अन्न का ठीक न पचना, श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडु रोग एवं स्वरभेद। तो ये सारे उपद्रव हैं, आपको ध्यान में रखना है। रक्त पित्त के उपद्रव: बल की कमी, दौर्बल्य, आरोचक, विपाक, श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडु रोग स्वर भेदश्च। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा रक्त पित्त के दो मार्ग। तो रक्त पित्त रोग के दो मार्ग हैं, एक ऊपर से दूसरा नीचे से, एक ऊपर से और दूसरा नीचे से। वह रक्त पित्त अधिक कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। अधिक वायु वाले शरीर में वात के संसर्ग से नीचे आकर मूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है, तथा अधिक कफ और वात प्रधान शरीर में कफ वात के संसर्ग से ऊपर एवं नीचे दोनों मार्ग में वह पहुँचता है, और दोनों मार्ग में पहुंचकर वह शरीर के कहे हुए सभी छिद्रों से निकलता है। तो जब मतलब जो रक्त पित्त है वो ऊपर के मार्ग से जो निकलेगा तो वहाँ पे अधिक कफ की प्रधानता रहेगी। जब वो नीचे से निकलता है तो शरीर में जब अधिक वायु की प्रधानता रहेगी तो ये वायु के संसर्ग में आके मूत्र और गुदा मार्ग से निकलेगा, और जब कफ वाले शरीर या कफ के संसर्ग में आकर कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। तो ये एक ऊपर हो गया, ऊपर के जब ऊपर के छिद्रों से निकल रहा है या ऊपर के शरीर के छिद्रों से निकल रहा है तो कान, नाक, नेत्र और मुख से कफ प्रधान के कारण, और जब वायु के संसर्ग में मिलता है तो नीचे के मार्ग से मतलब गुदा और मूत्र मार्ग से। और जब ये दोनों या वगफ और वात एक साथ हो जाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों मार्ग से में पहुँचता है और वहाँ से ये दोनों मार्गों से निकलता है। मतलब कान, नाक, नेत्र, कान, नाक, नेत्र और मुख और मूत्र और गुदा मार्ग से ये 6 मार्ग बताए हैं, 6 छिद्र बताए हैं, वहाँ सबसे निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं साध्य असाध्यता। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है कि तद यद ऊर्ध्वभागम तत्साध्यम। तो जो ऊर्ध्वभाग है मतलब ऊपर के मार्गों से जो रक्त पित्त निकलता है वह साध्य है। उसके बाद विरेचनोपक्रम उत्क्रमणीत्वाद औषधत्वाच्च यद अधोभागम तदाप्यम तद्याप्यम वमनोपक्रमणीयत्वाद अल्प औषधत्वाच्च यद उभय भागम तद साध्यम वमन विरेचनयोगित्वाद औषधत्वाच्चेति। तो जो अधोभाग से निकलता है वह रक्त पित्त याप्य होता है, क्योंकि वह वमन साध्य है और इसकी औषधियाँ बहुत ही कम है। जो उभय भाग से रक्त जाता है वह रक्त पित्त असाध्य है, क्योंकि दोनों मार्ग में रक्त पित्त जाने पर वमन और विरेचन नहीं दिया जा सकता। ऐसी कोई औषध नहीं जो दोनों मार्ग को ठीक कर सके। तो जो हमारा ऊपर वाला मार्ग है ऊर्ध्व मार्ग, अगर वहाँ से रक्त पित्त निकलता है तो वो साध्य है, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन औषधि है और ऊर्ध्व रक्त पित्त की बहुत सी औषधियाँ हैं। ठीक है, जब जो अधोभाग से निकलता है वह रक्त पित्त याप्य है, क्योंकि वह वमन साध्य है और इसकी औषधियाँ बहुत ही कम है। उसके बाद हम देखते हैं रक्त पित्त का विकृष्ट कारण। रक्त पित्त का विकृष्ट कारण। रक्त पित्त का प्रकोप तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के कोप और आमर स्वरूपी अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले
प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। तो विकृष्ट कारण बताया गया है कि रक्त पित्त का प्रकोप वो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ नष्ट होने पर रुद्र के कोप और आमर्ष रूपी अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। ठीक है, तो जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो गया तो उनके कोप और आमर्ष रूपी अग्नि के स्वरूप से शरीर संतप्त होके प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। इसके बाद देखते हैं चिकित्सा सूत्र। सावधानी पूर्वक वैद्य को उचित है कि शीघ्र ही नाशक दाव अग्नि की तरह यदि रक्त पित्त रोग अपतित हो जाए तो अत्यधिक इस रोग की शांति का प्रयत्न मात्रा देश काल का विचार कर संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा तथा मृदु मधुर शीत तिक्त कषाय प्रधान भोजन के द्वारा और बाहरी शरीर लेप परिसेक मतलब स्नान ऊपर से जल गिराकर अवगाह टब में बैठना या टब बात स्पर्श और वमन द्वारा शीघ्र ही कराना चाहिए। तो ये सारे चिकित्सा सूत्र दिए हैं। तो अगर हमको रक्त पित्त की शांति चाहिए जल्दी से जल्दी तो हमको संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा तथा मृदु मधुर शीत तिक्त कषाय प्रधान भोजन के द्वारा परिसेक अवगाह स्पर्श और वमन के द्वारा शीघ्र कराना चाहिए। इसके बाद देखते हैं साध्य असाध्यता में कारण। जो ऊर्ध्व भाग से निकलता है वह रक्तपित्त साध्य होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है और उसकी बहुत सी औषधि है। विरेचन की बहुत सी औषधि मिलती हैं। विरेचन पित्त को विजय करने के लिए उत्तम औषध है और उसमें जो कफ का संबंध होता है उसके लिए भी विरेचन मध्यम है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में मधुर औषधि उपयोगी होती है, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है। और जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें अगर हम मधुर औषधि देते हैं तो वो उपयोगी होगी, मतलब रक्तपित्त को ठीक करने में हेल्पफुल होगी, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त जो होता है वो साध्य होता है। अधोग रक्तपित्त की याप्ता। अधोग रक्तपित्त याप्त क्यों है? तो जो रक्तपित्त अधोभाग से निकलता है वह वमन के अल्प लाभ करने से तथा औषधियों के अल्प होने से याप्य होता है। तो वमन के जो होता है उससे क्या होता है, अधो रक्तपित्त में अल्प लाभ होता है, मतलब कफ कम हेल्पफुल वो होता है और औषधियों के कम मिलने या अल्प मिलने पर भी अधोग रक्तपित्त याप्य कहलाता है। वमन पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता, क्योंकि जो वमन है वो पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता और अधोग में जो वात का संबंध रहता है उसे दूर करने में वमनहीन होता है। ठीक है, इसलिए कषाय एवं तिक्त रस इसमें लाभदायी नहीं होते। इसलिए जो रक्तपित्त अनुलोमक मतलब अधोभाग से जाता है वह याप्य कहा जाता है। ठीक, रक्तपित्त की असाध्यता। जो रक्तपित्त दोनों मार्गों को प्राप्त करता है उसे ऊपर बताए हुए कारणों से ही असाध्य समझना चाहिए। रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों के निकालने का विधान है, किंतु उभय मार्ग रक्तपित्त के लिए विरुद्ध मार्गगामी कोई औषध नहीं। इसी प्रकार इसकी शांति भी किसी प्रकार की नहीं होती, क्योंकि संश्लिष्ट दोषों में सभी दोषों को जीतने वाला औषध देना ही उचित माना है। इस प्रकार मार्ग भेद से 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्तपित्त कहा गया है। तो ये हो गया हमारा रक्तपित्त की साध्यता, अधो रक्तपित्त की याप्यता और ऊर्ध्वक रक्तपित्त की साध्यता। इसके बाद हम देखते हैं असाध्यता का कारण। इन नीचे बताए हुए कारणों से कुछ साध्य रोग भी असाध्य होते हैं। तो जो नीचे कारण बताए गए हैं उससे जो साध्य रोग हैं वो भी असाध्य हो गए। परिचारक और उपकरण के अभाव से, रोगी के अधीर होने से, वैद्य के दोष से और उचित चिकित्सा न करने से कोई रोग साध्यता का अतिक्रमण कर जाता है। तो अगर जो रोग है हमारे पास, जैसे साध्य रोग है, अगर हमारे पास परिचारक और उपकरण का अभाव है, रोगी अधीर है हमारा, वैद्य में दोष है या वैद्य उचित चिकित्सा नहीं कर सकता, तो जो साध्य रोग होते हैं वो भी असाध्य हो जाते हैं। असाध्य का लक्षण। यहाँ साध्य
और याप रक्तपित्त रोग के क्रमशः याप और असाध्य हो जाने के कारण असाध्यता ही होती है, इसलिए रक्तपित्त का यह विज्ञान बताया जाता है। तो असाध्य का लक्षण बताया गया है कि जो साध्य हैं वो याप हो जाएंगे और ये जो याप हैं वो असाध्य हो जाएंगे, और एट लास्ट में वो सब जो साध्य है जो याप है वो सब असाध्य हो जाएंगे। किनके कारण? जो ऊपर बताए गए हैं, ये परिचारक और उपकरण के अभाव से, रोगी के अधीर होने से, वैद्य में दोष होने से, और वैद्य जो है उचित चिकित्सा जब ना करे तब साध्य भी याप हो जाएगा और याप भी असाध्य हो जाएगा। और भी जब रक्तपित्त रोग में गिरने वाले रक्त का वर्ण काले या नीले या आकाश में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह लाल, हरा, पीला हो और उस रक्त में सफ़ेद कपड़ा रंग जाए, अर्थात उसका रंग धोने पर भी न छूटे, तो रक्तपित्त रोग असाध्य होता है। तो इसमें एक और मतलब रीज़न बताया गया है कि जब रक्तपित्त से जो रक्त गिरता है उसका वर्ण अगर काला, नीला या इंद्रधनुष जैसा हो जाए, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला है, और अगर उस रक्त में हम सफ़ेद कपड़ा डालते हैं तो वो रंग जाए, और मतलब उसको अगर हम धोते हैं सफ़ेद कपड़े उस मतलब रक्त में डालने के बाद, तो वो धुले ना, मतलब उसका जो रक्त है उससे छूटे ना, तो वो असाध्य कहलाएगा रक्तपित्त। गिरने वाले रक्त में दुर्गंध अधिक हो, जो रक्तपित्त रोग में जो रक्त गिर रहा है उसमें दुर्गंधता हो, रक्त अधिक मात्रा में गिरता हो, सभी उपद्रव एक साथ हों। जो उपद्रव बताए गए हैं वो एक साथ हो, जैसे दुर्बलता, काश, श्वास, ज्वर, अतिसार, वो सारे एक साथ मौजूद हों। उसमें बल एवं मांस के क्षय होने पर यदि वह रोग हो जाए तो असाध्य होता है, तथा अगर हमारे शरीर में बल एवं मांस क्षय हो गया है और यदि यह रोग हमें हो जाए तो तब भी वह रक्तपित्त असाध्य होता है। जिस रक्तपित्त रोग से पीड़ित मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को और आकाश को रक्तवर्ण का देखता है तो वह भी रक्तपित्त असाध्य होता है। अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य रक्तपित्त रोग से पीड़ित है और वो सभी वस्तुओं और आकाश को रक्तवर्ण का देखता है, मतलब रेड कलर का देखता है, तब भी उसको जो रक्तपित्त हुआ है वो असाध्य है। ऐसे असाध्य रक्तपित्त के रोगी को त्याग देना चाहिए। याप रक्तपित्त के रोगी को पथ्य आहार विहार की सुविधा प्रदान कर यत्न से रोग का यापन करना चाहिए, और साध्य रक्तपित्त की चिकित्सा सावधान होकर सिद्ध अनुभूत औषधियों से करना चाहिए। तो जो ये असाध्य के लक्षण बताए गए हैं उसमें अगर ये सारे लक्षण हमें मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक भी मिल रहा है, तो हमें उस असाध्य रक्तपित्त के रोगी को त्याग देना चाहिए, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और जो याप पे रोगी है उसको पथ्य आहार विहार की सुविधा प्रदान कर यत्न से रोग का यापन करना चाहिए। और जो साध्य रक्तपित्त है उसकी चिकित्सा सावधान होकर सिद्ध अनुभूत औषधि से करना चाहिए। ठीक। अध्याय उपसंहार। निदान स्थान के इस अध्याय में मोह, रजोगुण, रूप, दोष, लोभ, मान, मद, स्पृहा से रहित पुनर्वसु ने रक्तपित्त रोग के कारण, नामकरण के कारण, हेतुओं के साथ पूर्व रूप, उपद्रव, मार्ग जो ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग, मार्ग दोषों का संबंध और इसकी साध्यता तथा असाध्यता बताई है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया निदान स्थान का सेकंड चैप्टर, जो कि था हमारा रक्तपित्त अध्याय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निदान स्थान का नेक्स्ट चैप्टर लिख के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।